नमस्कार दोस्तों, मेरी रसोई में आपका स्वागत है। आज की रचना है नवरात्रि स्पेशल थाली। और इस नवरात्रि स्पेशल थाली में हम लोग बनाएंगे साबूदाना खिचड़ी, सामक चावल की खीर, आलू की रस भरी सब्जी और साथ ही साथ साबूदाना टिक्की, पूरी और साथ ही साथ बनाना चिप्स। और हम इसको मज़ेदार दही के साथ खाएंगे। तो सबसे पहले साबूदाना टिक्की के लिए हमने कुछ मूंगफली ले लिया है, साबूदाना ले लिया है, ग्रेटेड आलू, साथ ही साथ मिर्च, गाजर और धनिया पत्ता। अब हमने इसका साथ मिक्स करके एक मिक्सचर बना लिया है। आप इस बात का ध्यान रखें, हमें पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं अपने हाथ में थोड़ा सा तेल लेकर इस मिक्सचर का थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लोइया लेकर अपने हाथ में उसको गोल कर दूंगी। और फिर गोल करने के बाद हमें उसको ऊपर और नीचे से फ्लैट कर देना है, कुछ इस तरीके से। और उसको अच्छी तरीके से एक टिक्की का शेप दे देना है। ऐसा मैंने एक टिक्की बनाया है, साथ ही साथ मैं और भी टिक्की ऐसे बना लूँगी। तो ये मेरा पहला टिक्की तैयार है और ये मेरा दूसरा टिक्की तैयार है। अब मैं आलू की सब्ज़ी के लिए मैंने जो पेस्ट बनाना है उसके लिए मैंने 2 टमाटर, कुछ काजू और एक मिर्च लिया है, जिसको मैंने पीस कर एक स्मूथ पेस्ट में तैयार कर लिया है, कुछ इस तरीके से। ये देखिए मेरा पेस्ट तैयार है। अब आगे जो मैंने साबूदाना टिक्की तैयार की थी उसको मैंने शैलो फ्राई करने के लिए पैन में डाल दिया है और साइड में आलू की सब्ज़ी के लिए भी तैयारी करनी शुरू कर दी है, जिसमें मैंने एक कढ़ाई में तेल डालकर, ये वेजिटेबल ऑयल है, तेल डालकर जीरा सीड्स और साथ ही साथ मिर्च डाल दिया है। अब मैं उसमें जो हमने पेस्ट तैयार कर दिया था वो भी डाल देंगे और उसका पकने का इंतज़ार करेंगे। ऐसा बोला जाता है कि जब हम किसी भी चीज़ को कम आंच पे पकाते हैं तो वो बहुत अच्छी बनती है। तो इसमें भी हम यही करेंगे, हम दोनों सब्जियों को कम आंच पे पकाएंगे, जिससे उसका ना ही न्यूट्रिशन जाए और साथ ही साथ हमारी जो सब्जियां हैं, हमारी जो टिक्की है, बहुत ही अच्छी और साथ ही साथ क्रंची बने। अब आगे अपनी सब्ज़ी में मेरे को आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करना है और फिर उसको अच्छी तरीके से मिला लेना है। साइड ही साइड आप इसका ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी जो टिक्की है वो जल ना रही हो, तो आप बीच बीच में ज़रूर चेक करते रहिएगा। अब बारी आती है आधा चम्मच नमक मिलाने की। अब मैंने ये नमक भी डाल दिया है। अब मैं अपने मसाले को तब तक फ्राई करूँगी जब तक उसमें से तेल निकलना शुरू ना हो जाए, और साइड में ही अपनी टिक्कियाँ भी चेक कर लूँगी। तो अब जैसा हम देख सकते हैं हमारी टिक्की गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो अब मैं उसको दूसरी साइड से गोल्डन ब्राउन होने के लिए रख दूँगी। तो ये मैंने सारी टिक्कियाँ पलट दी है। उतनी ही देर में हमारी जो सब्ज़ी है उसमें से भी तेल निकलना शुरू हो गया है। इसका मतलब है हमारा जो मसाला है वो तैयार है। अब इसमें हमें पानी डालना है। तो मेरे पास थोड़ा सा पेस्ट बच गया था, उस पेस्ट में ही मैं 1 कप पानी डालकर मसाले में डाल दूंगी और फिर उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। जो मैंने नमक यूज़ किया था वो सेंधा नमक था। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो सेंधा नमक होता है वो थोड़ा कम या ज़्यादा पड़ जाता है, जिसकी वजह से सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बदल जाता है। तो आप ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। उतनी ही देर में हमारी टिक्की भी बन गई है, वो दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो अब हम उसको निकाल लेंगे और देखिए कितनी क्रंची लग रही है ऊपर से देखने से ही। मैं सच बताऊँ, ये काफ़ी क्रंची थी। अब हम बनाएंगे आलू। तो ये मैंने आलू को पहले से उबाल के रख लिया था। अब इस आलू को मुझे फ्राई करना है, तो ये मैं उसी सेम पैन में आलू को फ्राई कर दूंगी। हमने अपने आलू को तब तक पकाना है जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और साइड में अपने मसाले का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि वो भी जल ना रहा हो, इसलिए आप दोनों को मीडियम फ्लेम पे करके ही पकाएं। अब बारी आती है हमारी डालने की कुछ धनिया पत्ता। तो ये मैंने धनिया पत्ता भी डाल दिया। धनिया पत्ता से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि हम ना ही लहसुन ना ही प्याज यूज़ कर रहे हैं। तो अब आगे हमारे जो आलू है वो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और अब मैं इसको अपने मसाले में डाल दूंगी। तो ये मैंने डाल दिया है। आलू डालने के बाद अब मैं 1 कप पानी फिर से ऐड कर दूंगी, क्योंकि हमारा जो मसाला है वो काफ़ी सूख गया है। अब हमारा जो आलू है उसमें रस अंदर जाएगा, तो आलू काफ़ी रस भरी और काफ़ी टेस्टी लगेगी। इसलिए अब हमें
लो फ्लेम पर आलू को थोड़ी देर के लिए पकने देना है। उसके बाद हम फ्लेम को थोड़ा हाई कर देंगे और उसके बाद उसको पकने देंगे। बारी आती है हमारी नवरात्रि स्पेशल थाली में दूसरी चीज़ बनाने की, जो कि हम बनाएंगे शकरकंद से। तो मैंने पहले से ही शकरकंद को उबाल दिया था और बस अब हमें उसको अच्छी तरीके से फ्राई करना है। तो ये मैंने वेजिटेबल ऑयल ले लिया है और मैंने इसमें कुछ जीरा डाल दिया है। इसमें हमें ज़्यादा कुछ मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस हमें क्या करना है, हमें अपने शकरकंद को ऐसे स्लाइसेस में काट लेना है। आप चाहे तो कैसे भी काट सकते हैं और उसको बस फ्राई होने के लिए देना है। तो ये मैंने शकरकंद ले लिया है और मैं इनको काट कर आपको दिखा देती हूँ। मैंने इनको ऐसे कट किया है। अब मैं सारे शकरकंद को अच्छी तरीके से फ्राई होने के लिए दे दूँगी। अब साइड में ही बारी आती है दूसरी चीज़ बनाने की, जो कि है सामक चावल की खीर। तो इसको बनाने के लिए हम 1 चम्मच घी डालेंगे और ये जो सामक चावल है मैंने उसको आधा कप लिया है और इसको मैंने धोकर अच्छी तरीके से सूखने के लिए रख दिया था। अब मैंने इसको अच्छी तरीके से आधा से 1 मिनट के लिए भून लेना है। जब आप आधा से 1 मिनट तक भून लें, उसके बाद हमें इसमें 1 ग्लास दूध डालना है। साइड में ही हमारे शकरकंद फ्राई हो रहे हैं, जो कि हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं। ये हमारा दूध है जो हमने डाल दिया है। सामक चावल जो होते हैं वो बहुत ही जल्दी फूल जाते हैं, इसलिए हम 1 कप नहीं, हम आधा कप ही सामक चावल यूज़ करेंगे। साइड में ही हमारा शकरकंद फ्राई तैयार है और हमने इसको निकाल लिया है। अब हम अपने सामक के चावल के खीर को पकने देंगे। तो देखिए ये पक गया है। अब बारी आती है डालने की। आप इसमें चाहे गुलाब जल फ्लेवरिंग के लिए डाल सकते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं। इसमें मैं अब कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। तो ये मैंने कुछ किशमिश, काजू, बादाम, पिस्ता ये सब डाल दिया है और मैं अब इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसको आधा मिनट और पकाना है, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। अब बारी आती है बनाने की साबूदाना खिचड़ी, जो दही के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये मैंने कुछ करी पत्ते और 2 मिर्च ले लिए हैं। इसको मैं अच्छी तरीके से पकने का वेट करूँगी। जब तक ये पक जाए तब तक हमने जो ये मूंगफली है उसको दरदरा पीस लेना है और उसको डाल देना है। हमें इसको भी अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेना है और इसका गोल्डन ब्राउन होने का वेट करना है। उसके बाद बारी आती है साबूदाना डालने की। तो साबूदाना को मैंने 6 घंटे पहले से ही पानी में भिगोकर रख दिया था कि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो ये मैंने साबूदाना डाल दिया है। अब मैं इसमें आधा चम्मच नमक डाल दूँगी और फिर हमारी साबूदाना खिचड़ी भी तैयार है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। जब हमारी साबूदानी खिचड़ी तैयार हो जाए, उसके बाद बारी आती है बनाने की पूरी। तो पूरी हम बनाएंगे सिंघाड़े की आटा से। आप चाहे तो कुट्टू का भी आटा यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिंघाड़े का आटा यूज़ किया है। तो सिंघाड़े के आटा में हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना, वरना जो हमारा आटा है वो बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो जाएगा, फिर हमारा जो पूरियाँ हैं वो बन नहीं पाएंगी। तो ये मैंने हल्का सा नमक डाल दिया था और अब मैं पानी के साथ इसको अच्छी तरीके से गूंद लूँगी। और फिर हमें क्या करना है, जब हमारा आटा तैयार हो जाए हमें उस पर एक कपड़ा डालकर छोड़ देना है। तो ये देखिए हमारा आटा तैयार हो गया, मैं इस पर कपड़ा डाल के छोड़ दूँगी। अब 10 से 15 मिनट बाद हमारी जो पूरियाँ हैं वो बनाने के लिए तैयार है। तो पूरियाँ बेलने के लिए आप चाहे तो आप इसको बेलन से भी बेल सकते हैं, लेकिन ये तरीका काफ़ी इजी है जो मैं कर रही हूँ। ये मैंने पॉलीथीन ले लिया, मैंने उसको रेक्टेंगल शेप में काट लिया है। उसके बीच में जो मेरा आटा का लोइया है मैं वो रखूँगी और मैं इसको धीरे धीरे से प्रेस करूँगी। ना मुझे इसको ज़्यादा मोटा बनाना है, ना इसको मुझे ज़्यादा पतला बनाना है, जिससे हमारी पूरी जो है वो अच्छी तरीके से फूल सके। तो आप देख सकते हैं ये हमें ऐसे करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। आप चाहे तो बेलन से भी कर सकते हैं, लेकिन बेलन से वो टूट जाता है। तो ये मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। अब तेल गरम होने के बाद आप चेक कर लीजिए, उसके बाद आप पूरी को डाल दीजिए। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी पूरी नीचे बैठ जाती है तो वो फूलेगी नहीं। तो जैसे ही आप पूरी डालें आप ये करना शुरू कर दीजिएगा। अब
आप देख सकते हैं मेरी पूरी फूल गई है, लेकिन पहले ट्राई में मेरी पूरी भी नहीं फूली थी। अब ये पूरी भी हमारी तैयार हो गई है और ये मैंने पूरी को निकाल लिया है। तो देखिए हमारी सारी चीज़ें तैयार है। साथ ही मैंने बनाना चिप्स भी बनाया है। बनाना चिप्स का वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, क्योंकि वो मैंने पहले ही बना लिया था। ये सब नवरात्रि स्पेशल थाली एक साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप लोग नवरात्रि के टाइम फास्ट कर रहे हैं या आप लोग लहसुन या प्याज ना खा रहे हैं तो ये खाना सबसे अच्छा है। और साथ ही साथ ये टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? आप भी जाइए और बनाइए इस नवरात्रि ये स्पेशल थाली। तब तक ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।